हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज़ में अब आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 से भारत के उद्योग क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशन में आए हैं उनको यहाँ रिवाइज कराया जाएगा। सब एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, आरओ, एरो, यूपीपीसीएस सब में, ठीक। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे एक बार ज़रूर देखें। चैप्टर वाइज पढ़ लेने से क्या होता है कि चीज़ें भूलती नहीं हैं, कौच पौच नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ भारत के उद्योग से क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं। जीएस के लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जितना हिस्ट्री है उतना ही ज्योग्राफी, उतना ही आपका पॉलिटी, उतना इकोनॉमिक्स, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। सबसे लेवल इक्वल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं पढ़ना चाहिए, दोनों को इक्वल टाइम दीजिए और इक्वल पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र समझ जाइए, जो गवर्नमेंट की होती हैं, जिस पे सबका अधिकार होता है, उसका मालिक कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। तो बताइए, ए टिस्को, बी एनटीपीसी, सी सेल, डी भेल। तो आपको पता होगा 3 दिन पहले आपके टाटा के जो मालिक थे श्री रतन टाटा जी, उनकी कंपनी है टिस्को, टाटा स्टील, जमशेदपुर में है। ये एक पब्लिक सेक्टर नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है, सार्वजनिक नहीं। इसके मालिक कौन थे? रतन टाटा, ठीक है। जो अब नहीं है, अब इसके जो नए चेयरमैन है नविल टाटा को बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो गया ये तो। इस पर टिस्को ये सार्वजनिक नहीं है, मगर एनटीपीसी, सेल, भेल ये क्या है? सार्वजनिक है, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें क्या है? इंक्लूड है, पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक, खान एवं धातु कम उद्योग, लघु वाहन उद्योग, मशीनरी, प्रतिरक्षा उद्योग। तो इसमें से आंसर होगा बी, लघु वाहन उद्योग जो है मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, और बाकी मूल उद्योग है, बेसिक उद्योग हैं, खान, मशीनरी और प्रतिरक्षा। तीसरा क्वेश्चन, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? कागज उद्योग, मशीनी टूल्स उद्योग, सिगरेट निर्माण उद्योग, सीमेंट। जो मानव के लिए घातक होती हैं, जिन्हें नुकसान और फ़ायदा नहीं होता है, उन चीज़ों को बनाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे पटाखे, पिस्तौल, कोई भी नशा मादक चीज़ें हैं, तो इसमें से आपकी क्या है? सिगरेट, स्मोकिंग, इनको बनाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ए, किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर। बी, विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना ना होना। सी, किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर। डी, किसी इकाई में संयंत्रों यंत्रों के निवेश के मान के आधार पर। तो जो दीर्घ, लघु और अति लघु उद्योग होते हैं, उनको किसी इकाई में संयंत्रों यंत्रों के निवेश में, जिसमें जितना पैसा लगा होगा, जितना बड़ा होगा, वो क्या होगा? उतना दीर्घ होगा। लघु, जिसमें कम थोड़ा होगा, संयंत्र होंगे, यंत्र लगे होंगे, वो क्या करेंगे? लघु। एक अधि लघु होता है। तो किसी इकाई में संयंत्रों यंत्रों के निवेश के मान के आधार पे लघु उद्योग की परिभाषा देते हैं, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंधित है? उद्योगों को क्या देता है? ऋण देता है। सीडीबी, आरडीबीआई, आईसीआईसीआई, नाबार्ड। तो इसमें से आंसर आपका होगा सीडीबी। सीडीबी एक ऐसा बैंक है जो लघु उद्योग को सपोर्ट करता है, बैंकों को ऋण देता है उद्योग के लिए। छठा क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? ए, जालंधर, बी, लुधियाना, सी, गुरदासपुर, डी, अमृतसर। तो पंजाब का जो लुधियाना है वो हौजरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन इज बी करेक्ट।
देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? झारखंड, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। तो आंसर इज आपका कर्नाटक। कर्नाटक में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है। 8वां क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, गुड़ खड़सारी उद्योग, हथकरघा। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वो क्या है? हथकरघा उद्योग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और जूट उद्योग। तो किसमें सबसे तीव्र गति से विकास हुआ है? तो वो है आपका चीनी उद्योग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो भारत का विश्व में चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान है और भोग में प्रथम स्थान है। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक हम लोग चीनी खाते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। नेक्स्ट है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश सर्वप्रथम स्थान है? सीमेंट उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? सेलखड़ी जहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ उसके अनुसार चीज़ें होंगी, इन्वायरमेंट होगा, वही वो चीज़ बनती है। ठीक, तो नंबर 1 पे है राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। किस राज्य में ज़्यादा होती है? आंसर आपका होगा यहाँ पे इस समय है राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में नंबर 1 पे है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जो मिल है चीनी के वो महाराष्ट्र में है। आंसर डी इज करेक्ट। सबसे अधिक जो चीनी की मिलें हैं वो महाराष्ट्र में है। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को मांग नहीं रहे, हमें ज़रूरत नहीं है और वो हमें मिले जा रही है, उत्पादन हुए जा रहा है, मार्केट में आया जा रहा है, तो क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मांग का नियम है इकोनॉमिक्स में कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए उसकी मांग में क्या हो जाती है? कमी। और किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी मांग में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ठीक, तो यहाँ पे दिया किसी चीज़ की मांग में कमी और पूर्ति, यहाँ दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है और सामान बहुत ज़्यादा है तो उस सामान की कीमत में क्या होगा? चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, चीज़ों कीमतों में स्थिरता आ जाती है, कीमत में उतार चढ़ाव निर्धारित होता है, चीज़ों कीमतें बढ़ती हैं। तो कभी नहीं। जब हमें आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ें उपलब्ध है, हमें ज़रूरत भी नहीं, तो हम क्या करते हैं? टमाटर में नहीं चाहिए फिर भी कोई कहता है ले लीजिए, तो क्या कहते हैं? दे दो, फिर 2 रुपये किलो। ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम ज़्यादा उत्पादन करते जाएंगे, उतना डिमांड नहीं है तो उसकी कीमत में कमी आ जाती है। आंसर इज ए। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया मांग पूर्ति के नियम से। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? नवेली, राउरकेला, नहरकटिया, गोरखपुर। तो कौन जानता है इस्पात उद्योग के लिए भी? तो आपका राउरकेला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा किसके लिए जाना जाता है? कागज, जूट, ऑटोमोबाइल, एल्युमिनियम। पीतमपुरा किस लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आंसर सी इज करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। आंसर इज डी। ताती पाकास तेल शोधनशाला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो जो ताती पाका तेल शोधन है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। आंसर इज ए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपको पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। पुनर्जागरण काल उसे ही कहते हैं।
सूर्योदय उद्योग, जिसको सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, क्या तात्पर्य है? वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या प्रकाश संबंधित लेंस। तो इसमें कोई भी सूर्य से संबंधित नहीं है सूर्योदय उद्योग। ये कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके उद्योग हैं जिससे विकास देश का तेजी से बढ़ा है, इसे ही हम सूर्योदय उद्योग कहते हैं। आंसर इज सी। फुटलूज उद्योग क्या है? कौन सा है? उदाहरण एल्युमिनियम, तेल शोधक, चीनी और सॉफ्टवेयर। तो फुटलूज उद्योग में आपका सॉफ्टवेयर आता है। आंसर इज डी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991, 2 अगस्त 1991, 15 अगस्त 1991, 23 दिसंबर 1991। तो नवीन औद्योगिक नीति की जो शुरुआत घोषणा थी वह 24 जुलाई 1991 में की गई थी। उसी समय आपका ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का भी कॉन्सेप्ट आया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे ना। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये नियम आपका एलपीजी शॉर्टकट में कहलाता है। उससे देश का विकास तेजी से हुआ। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1 अप्रैल 1942, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956 एंड डी 1 जनवरी 1951। तो प्रथम औद्योगिक नीति की जो शुरुआत थी वो 1948 में ही हो गई थी, 6 अप्रैल 1948। आंसर इज बी। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा एक औद्योगिक बैंक के रूप में। आंसर इज सी। भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? पर्यवेक्षण, प्रबंध, विपणन, जोखिम उठाना। तो सबसे बड़ा उसका काम है जोखिम उठाना। जोखिम उठाने की जिसके पास पावर होता है वही उद्यम में लगाता है, वही व्यापार करता है। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि हम 10 रुपये का सामान आ रहा है, बिक जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। वहाँ जोखिम उठाना पड़ता है। बिकेगा भी, नहीं भी बिकेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। जो जोखिम नहीं उठाएगा वो फल नहीं पाएगा। तो उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जोखिम उठाना। ऑप्शन डी। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन कहाँ है? जामनगर, मुंबई, कोयली, बरौनी। तो कहाँ है? सबसे बड़ा तेल शोधन खाना जामनगर में है, जो गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? श्रम, पूंजी, संगठन, भूमि। तो सबसे अधिक गतिशील कौन होता है? पूंजी। यहाँ से वहाँ तक पैसा जाता है, उसी को पूंजी कहते हैं। श्रम गतिशील नहीं है उतनी। सर्वाधिक गतिशील पूंजी, उसके बाद आपका कोई भी है, श्रम है, उसके बाद संगठन, भूमि। भूमि तो गतिशील नहीं है, पूंजी सबसे अधिक गतिशील है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधन स्थापित नहीं है? कोच्चि, चेन्नई, डायमंड हार्बर, मंगलौर। तो कहाँ नहीं है तेल शोधन स्थापित? तो डायमंड हार्बर में तेल शोधन शाला नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन संबंधित है? नासिक, कोरबा, नेपानगर, कोयली। इसका आंसर क्या होगा? पेट्रो रसायन से कौन संबंधित है? तो ये भी गुजरात का कोयली पेट्रो रसायन से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, जूट उद्योग, कागज उद्योग। तो भारत का विशालतम जो प्राचीन उद्योग है वो कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। आंसर इज ए। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है?
विनिर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, आभूषण उद्योग। किसका है? तो कपड़ा उद्योग का। आंसर इज बी। ये आपके इतने 30 क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, मैं आपके लिए ला दी। ये आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं हैं आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में उद्योग से कितना चीज़ें आपकी तैयार हैं। इसका कोई सार नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे परिवहन संचार से आर्थिक नियोजन से। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए किस क्वालिटी की हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।